हमारे मोगे फोड़े गए हैं। आगे वाले किसानों ने एक बात कही है, और वो मेरे रिकॉर्ड में भी है, कि इनका पिछलों का पानी तोड़ के काट के हमें क्यों दिया गया, उनका हक हमें क्यों दे रहे हो, उनका हक उनके पास, हमें हमारा हक दो पीछे से पानी पूरा करके। 1982 में जो है ना नहर पक्की हुई थी, उस टाइम भी इन मोगों को नहीं बनाया गया था। 82 में से पक्की हुई, इस टाइम एक दिन में पता नहीं पानी कहाँ से कम हो कहाँ नहीं हो। 11 गाँव के, एक गाँव के नहीं, 11 गाँव के मोगे रात में पुलिस लेकर, समझे, पुलिस फोर्स के साथ लेकर बुखार दिए गए। और उस बात पे उन्होंने पूरा संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर उन्होंने बताई, और एक एक पीड़ा जो किसान गांव मौजगढ़ से लेकर जंडवाड़ा, बिश्नोइया और चौटाला तक जितने भी किसानों के खेत थे, और सभी की बातों को उन्होंने गंभीरता से ली। मैं कहूँगी भी ये किसान भाई है, जिनकी वजह से आज हम लोगों को भी एक अलग उत्साह जो है हमें मिला है। ये सब लोग ये जान गए कि आज कौन अपना है और कौन बुरा है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। पिछले 22 दिनों से लगातार जंडवाला और आसपास के गांव के लोग जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। वजह थी चौटाला माइनर में मोगे जो लगाए गए थे, मोगों का जो रिनोवेट किया गया था, एक तरह से जो रूटीन होता है वो छोटे कर दिए गए थे। और किसान लगातार मांग कर रहे थे कि जो पिछले सदियों से जो चली आ रही थी रीत, जिस तरीके से मोगे पहले से थे वैसे ही रहने चाहिए। और आज किसानों को जो है वो संतुष्टि मिली है। किसान करीब 22 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे यहाँ पर, और देखेंगे तो आप अभी भी जो है धरने पर है, लेकिन अब से बस थोड़ी देर में जो है ये धरना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसानों की मांगे जो है वो मान ली गई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि किसानों को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुलाया था, और किसान जो है करीब 5 से 7 किसानों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलता है, और उसके बाद मुख्यमंत्री जो आश्वासन देते हैं तुरंत उसके बाद जो है कार्रवाई होती है। और अब एक बार फिर से चौटाला माइनर के जो मोगे छोटे किए गए थे उनको एक बार फिर से जो है उन्हीं कह सकते हैं कि व्यवस्थित कर दिया गया है। जो पुराने ढंग से जो चल रहे थे उसी हिसाब से जो है कर दिया गया है। और किसान जो है वो क्या कहते हैं, क्या जो उनकी मांगे थी वो पूरी कर ली गई है। हम किसानों से बातचीत भी करेंगे, और इस धरने को समाप्त करने के लिए जो डवाली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा जी वो भी पहुंचेंगी, क्योंकि ये एक तरह से कहा जा सकता है कि तुरंत कार्रवाई जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। किसानों की मांगे जो है वो पूरी हो गई है, और 22 दिनों का संघर्ष जो है वो किसानों का अब रंग लाया है। हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कहते हैं किसान। नमस्कार। 22 दिनों से लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, खास करके क्योंकि, और अब तो ये सीज़न भी खास करके बिजाई का सीज़न है, तो जाहिर तौर पर जब पिछला पानी आया था तो बड़ी दिक्कतें भी हुई थी किसानों को। मांगे मान ली गई? जी बिल्कुल, हमारे यशस्वी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हमारी मांगे थी। आज 22 दिनों से 11 गांवों की सरदारी यहाँ बैठी थी, और ये जो घटना थी ये बहुत ही दुखदाई थी। किसानों की जो रोज़मर्रा है वो एक प्रकार से बंद हो चुकी थी, और हमारे जो प्रदेश के और जिला के जो अध्यक्ष हमारे रेणु शर्मा जी, उन्होंने इस धरने को गंभीरता से लेकर एक एक बारीकी बात अधिकारियों से करके, और उस बात पे उन्होंने पूरा संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर उन्होंने बताई। और एक एक पीड़ा जो किसान गांव मौजगढ़ से लेकर जंडवाड़ा, बिश्नोइया और चौटाला तक जितने भी किसानों के खेत थे, और सभी की बातों को उन्होंने गंभीरता से ली। और ये हमारे दादाजी, इन्होंने एक प्रण लिया था, और इस धरने में सभी गांव के महानुभावों ने यहाँ बैठकर और एक निर्णय लिया कि ये फैसला, ये किसानों की रोजी रोटी का फैसला था, और ये इन्होंने इस चीज़ को बीड़ा उठाकर और 22 दिन अनुशासन में रहकर इन्होंने इस धरने को यहाँ तक लेकर गए।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा जी ने, हमारे यहाँ के पार्टी के नुमाइंदे सरदार बलदेव सिंह मांगयाणा जी ने और पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे सभी पद अधिकारियों ने इस मामले में पूरी रुचि ली और रुचि लेकर और इस धरने को आज अंतिम समय है बनाने में। जो अपने हिंदुस्तान का जो मीडिया तंत्र है ये चौथा स्तंभ है और आपने मीडिया के जितने मतलब साथी थे, पत्रकार साथी थे, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से और किसानों का दर्द इन्होंने अपना दर्द समझकर इस आवाज़ को यहाँ से राजधानी चंडीगढ़ तक बुलंद करने में आपका पूरा योगदान रहा। और हमारा आपका जो चैनल है मेरा हरियाणा, आपका हम तहे दिल से 11 गांव की सारे सरपंच साहिबान, गांव के मौजिज सभी दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही आप आगे जो जनता जनार्दन है, जनता की आवाज़ जब कोई पीड़ा पड़े, ऐसे ही आवाज़ जैसे इस धरने में आपने भूमिका निभाई है ऐसे ही निभाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दादाजी। ये जो धरना अभी चल रहा था करीब 22 दिन हो गए, आज आपकी एक तरह से बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरीके के मौके पहले से ही चले आ रहे थे सालों साल से, आप तो बुजुर्ग हैं, आपने पहले भी बताया था जब मैं आया था, कह रहे थे कि हमने तो पहली बार ऐसा देखा कि मोगे छोटे कर दिए। बिल्कुल, मोगे 1982 में जो है ना नहर पक्की हुई थी, उस टाइम भी इन मोगों को नहीं बनाया गया था। 82 में जो पक्की हुई, इस टाइम एक दिन में पता नहीं पानी कहाँ से कम हो गया, कहाँ नहीं हुआ। 11 गाँव के, एक गाँव के नहीं 11 गाँव के मोगे रात में पुलिस लेकर, समझे, पुलिस फोर्स के साथ लेकर उखाड़ दिए गए और तल से 1.5 फुट ऊपर मोगे लगा दिए गए। इसकी बाबत हम इकट्ठे होकर 11 गाँव ने यहाँ धरना स्थल चुना। यहाँ धरना स्थल पर आके बैठ के आपस में विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद हम जिला अध्यक्ष के पास गए, मांगयाणा जी के पास गए तो वो कहे इसका क्या हुआ, ये देखो राजनीतिक मामला बन गया, वो जिम्मेदार को है नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी इसको हल कर सकते हैं और किसी हल की संभावना है ही नहीं। तो रेणु शर्मा जी ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप एक आदमी हमें दे दो, वो दे दो, हम जाके बात करेंगे। तो योगेश बिश्नोई जिला अध्यक्ष गौरवशाला संघ सिरसा के, वो एक कृष्णलाल, एक ये गगनदीप, एक रेणु शर्मा जी, आप 4-5 आदमी मुख्यमंत्री जी से मिले। उन्हें आश्वासन दिया कि सारी बातें सुन के, कहता ऐसा तो हो नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता था पर हो गया, अब ये आपके बिना इसका कोई हल नहीं होगा। उन्होंने फिर दूसरे दिन ही बात करके कहते आपका मसला हल हो जाए, कोई तकलीफ नहीं, टाइम लगे, 2-4 दिन लगे, नहर चल रही है। बाद में इनसे नहर महकमे से बात हुई, वो कह रहे हैं 23 तारीख तक नहर चलेगी और 24 को नहर का पानी सूख जाएगा, 25 को हम हो गए जो पिछले हालत में थे हम उसी हालत में कर देंगे। और आज वो दिन है कि हमारे नहर के सारे मोगे जो है ना जो पीछे थे उस हालत में कर दिए हैं और इस काम से हम 11 के 11 गाँव संतुष्ट हैं। बस ये क्या कारण मानते हैं, क्योंकि क्या अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे थे उस वजह से हुआ? इसका एक कारण ये है कि टैल पर पानी नहीं पहुंचता था, समझे, टैल पर धरना दिया। तो टैल पर धरना देने के बाद मतलब टैल वालों ने मिले श्रुति जी से, तो उन्होंने कहा भाई अधिकारियों सिर्फ ये कहा है कि आप टैल का पानी पूरा कर दो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप इनका कम करके उनका पूरा कर दो, समझे। और कम होने का कारण क्या है, पानी टैल में पहले था, अब मतलब 15-20 दिन में कम होने का कारण क्या था? कारण ये एक तो 3 क्यूसेक पानी वाटर बॉक्स को दे दिया, समझे। दूसरी कमी ये है कि हमारी नहर का पानी 65 क्यूसेक है, 65 क्यूसेक में से हमें सिर्फ कई सालों से 40 क्यूसेक दिया जा रहा है। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है हमारा। 11 गाँव, एक गाँव नहीं है, और 11 गाँव ही एकदम संगठित होकर बिल्कुल इतने आराम से धरना दिया। कोई इसकी शायद मिसाल कहीं मिलेगी, कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई ये प्रदर्शन नहीं और नहीं, कोई नहीं फूका फाकी कुछ नहीं किया, हमने आराम से बैठ रहे, समझे। हमें जब ये कहा गया कहते आप हम उस दिन खड़े होंगे जिस दिन मौके लग जाएंगे, हर जिम्मेदार कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं, तब हम ये धरना ख़त्म करेंगे। तो आज वो जिम्मेदार सब बैठे 11 गाँव के,
वो कह रहे हैं ठीक लगे, जो पहली हालत में थे उसी हालत में है। फिर इन लोगों को इकट्ठा किया गया और अब वो आके धरना प्रदेशाध्यक्ष जिलाध्यक्ष उठाएंगे। जैसे आपने कहा कि आगे धरना दिया तो पीछे अधिकारियों ने जो है रातों रात जो ऑर्डर दिया था श्रुति मंत्री ने कि पानी पूरा किया जाए, और उन्होंने ये काम कर दिया। अब आगे क्योंकि अब ये मौके वापस वैसे ही हालत में आ गए हैं, पुराने कह सकते हैं, तो अब आगे वाले किसान अगर आपत्ति करेंगे, आप लोगों से मिले, आप लोगों ने बात की उनसे? जब हमारे मौके फोड़े गए, आगे वाले किसानों ने एक बात कही है, और वो मेरे ख्याल रिकॉर्ड में भी है, कि इनका पिछलों का पानी तोड़ के काट के हमें क्यों दिया गया, उनका हक हमें क्यों दे रहे हो, उनका हक उनके पास, हमें हमारा हक दो पीछे से पानी पूरा करके। आप किसान सारे एक साथ हैं, एक साथ बिल्कुल आगे पीछे सारे एक साथ, कोई हमारा विरोध नहीं आपस में। विरोध होता तो पता बात कहाँ पहुँच जाती, विरोध है ही नहीं। वो भी सहमत है, हम भी सहमत है। हमारी बातों से वो सहमति ये है कि इनका पानी क्यों काटा गया और हमें क्यों दे रहे उसका, समझे, इतनी तक कही। और वो बेचारे क्या कहेंगे। दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा कि पानी हमें 40 क्यूसेक मिल रहा है, कम मिल रहा है, इस पे भी कोई आश्वासन दिया कि हम पानी पूरा करके देंगे आपका? उसमें हमने ये कहा था कि एक साइफन है यहाँ राजस्थान कैनाल का, उस साइफन की सफाई करो तो सारा नहर जो है जर्जर है, कई जगह से टूटी हुई है, और टूटने के बाद जो कट है उनके बिल्कुल ही मिट्टी है, सिर्फ मिट्टी होने के कारण मिट्टी जो है नहर के अंदर चली गई, तो अगर पानी वो ज़्यादा छोड़ते हैं तो वो नहर टूट जाती है। तो इसकी ये व्यवस्था महकमा नहीं कर रहा, महकमा ही हमें तंग कर रहा, महकमे ने हमें भिड़ाया आपस में। महकमे का ये सरकार का है, किसी को हम किसी की नहीं कहते, महकमे का है, महकमा कर दे तो हमारा पानी तो हमारा फालतू है, हमें ये काम करने की जरूरत नहीं। तो अब सरकारी आश्वासन हुआ है, उसके बाद आप लोगों की मांगे भी पूरी हो गई है, तो क्या महकमे को टाइट किया गया है आपके हिसाब से? हाँ, महकमे टाइट किए गए, तभी महकमे 2 दिन में होके लगा दिए, वरना शायद महकमा टाइट किया गया है। अब ये महकमा देखे कि कितने दिन में इसको ठीक करे, कितने दिन में। एक हमारी और मांग है छोटी सी, वो ये है कि 2 हफ्ते से हमारे मोगे बंद है, नहर 2 हफ्ते चली है, तीसरा हफ्ता अब शुरू है, 2 हफ्ते नहर बंद रहेगी। तो हमारी मांग ये है कि हमारे खेतों में डिग्गियों में पानी नहीं है, समझे, डिग्गियों में पानी नहीं है। एक टैंकर अगर कोई जिम्मेदार खेत में डाला होता है 1000 रुपये लगते हैं, लाखों रुपये किसानों के खर्च होंगे। तो हमारी मांग ये है कम से कम 1 हफ्ता नहर को चलाई जाए ताकि इनको पीने का पानी मिले। बस खेत के लिए नहीं मांग रहे, हम पीने के लिए मांग रहे हैं। खेत ये आपकी इतनी सारी मांगे, जो आपकी सबसे प्रमुख मांग थी वो मान ली गई। एक आखिरी मांग ये है, हमें 1 हफ्ता पानी दे दिया जाए ताकि किसानों को भला हो। हम 11 गांव जो हैं, जिलाध्यक्ष सरसा के और माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा काम कर दिया। किसान भाइयों का बहुत बड़ा संघर्ष था, और इतने सालों से ये किसान भाई बड़ी दिक्कत के अंदर, और एक जिसको कहते हैं ना मतलब ना उम्मीद, उसके तहत यहाँ पे रह रहे थे। इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं, कई बारी पानी की इतनी दिक्कत आती रही, और ये किसान भाई, मैं तो ये कहूँगी भी इतने धैर्यवान किसान थे जो कि अभी तक बोले नहीं थे। पर अब कई बारी क्या होता है, ज्यादती होती रहती है, और लास्ट में आके वो धैर्य और जो सब चीज़ें होती हैं ज्वाला की तरह से फूटती हैं, और वो जो है अब की बार किसान भाइयों के मन में आई, और उन्होंने कहा भी जो कुछ भी हो जाए अब की बार हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष के बाद में हम सफलता भी जो है पाएंगे। और वो सफलता इन किसान भाइयों ने पाई, और मैं कहूँगी भी ये किसान भाई हैं जिनकी वजह से आज हम लोगों को भी एक अलग उत्साह जो है हमें मिला है, कि ये सब लोग ये जान गए कि आज कौन अपना है और कौन पराया है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि कई लोग कह देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे, मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं कर रहे, मैं तो ये कहूँगी भी सबके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज अगर आप देखो तो ये काम जो था, मैं कहती हूँ भी हमारे फ़ोन के 5 मिनट के बाद में उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई शुरू कर दी, और अफसरों को कह दिया भी ये काम जो उलट हुआ है, जो काम कुछ लोगों के द्वारा गलत करवाया गया था, और इसको जो है दोबारा से आप सही करो ताकि इन किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, और वो काम उन्होंने करके दिखाया।
क्या मानते हैं मैम, क्या अधिकारी जो है वो सुन नहीं रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, या किसी दबाव में ये नहीं, कदम उठाया गया? मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई अपनी मन की कर रहे थे, वो अपने मन की नहीं कर रहे थे। कुछ ऐसे लोगों का दबाव था जिनके कारण कि वो अपने जो अफसर लोग जो हैं वो उनके दबाव में थे, इस कारण जो इस प्रकार की दिक्कत आई। क्योंकि 22 दिन किसानों को इस धरने के लिए बैठना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा, सरकार आप ही की थी, ये कदम तो पहले भी उठ सकते नहीं, थे कई बारी क्या होता है, चलो ऊपर कई बारी नहीं पता होता, और यहाँ से भी कई बारी जिस तरह से इतने सालों से किसान भाई चुप थे, उसी प्रकार से ये चुपचाप काम होता रहा। और कुछ प्रभावशाली लोग जो थे उन्होंने सोचा भी ठीक है, हमेशा की तरह से अब भी जो है यहाँ के किसान चुपचाप सहते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। आगे क्या आश्वासन दिया है किसानों को, क्या आगे फिर से नहीं होंगे इस तरीके से? मेरे ख्याल तो नहीं होना चाहिए। जब इस अब जो है, जो अफसरशाही है और जो कर्मचारी हैं वो आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमें कहा भी कि हम जो है मैडम हम इस तरह का काम नहीं करने वाले से, हमारे से ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया। और जो मैं तो ये कहूँगी कि जो एसडीओ थे, जेई थे, वो लोग रात को हमारे पास में बुरी तरह से रोने लग गए थे। कहते थे दिवाली का त्यौहार है और आज हमारे साथ हम इस प्रकार से जो हमारे से गलत काम करवाया गया था उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आगे से इस तरह का काम नहीं होगा। इस तरह का काम आगे से नहीं होगा। और सीएम साहब ने भी, मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लिया अपने दिल के ऊपर और उन्होंने तुरंत ये जो है कार्रवाई करवाई। मैम, इस नहर में 65 क्यूसेक पानी की क्षमता और दिया भी गया है, लेकिन 40 क्यूसेक पानी ही मिलता है। इसके ऊपर भी किसानों ने सीएम साहब से भी कहा था और आपसे भी बहुत बार कहा है, तो इनका जो पानी है वो पूरा होगा? नहीं, अब पानी उसका पूरा होगा सारा, और आगे जो है नहर ये बढ़ने वाली हुई है और आगे से ऐसा मेरे ख्याल काम नहीं होगा। उम्मीद इतनी है कि आगे ये काम नहीं होगा। मैं आपको सही में बता रही हूँ कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हर तरफ, आज अगर हम देखें तो देश के हर कोने के अंदर उन्होंने जो है हर काम सही करने का बीड़ा उठाया हुआ है। और ये कुछ चीज़ें जो रही हुई थी वो भी जो है धीरे धीरे ये अधिकारी वर्ग है और ये थोड़ा थोड़ा कई बार बीच में गड़बड़ कर जाते थे, उनका भी जो अब धीरे धीरे उनका शीशा साफ होने लग गया। और उनको पता है भी हमारी सरकार के आदमी जो हैं, हमारी सरकार के जो मान लो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन लोग सब के सब जो है ईमानदार आदमी हैं और वो उनकी ईमानदारी के कारण आज जो है हमें सही रहना पड़ेगा। हम गड़बड़ करेंगे तो हमारे ऊपर जो है उसका असर सही नहीं पड़ेगा। एक इन्होंने मांग रखी है मैम कि 1 हफ्ते जो है नहर वो जरूर छोड़े जाए पीने के पानी के लिए, वो आपके समक्ष भी रखी थी उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। पर नहीं, वो जो है हम आगे बात करेंगे और जल्दी उसका परिणाम